चलिए हम लोग बात करेंगे आज सिंटैक्स, ठीक ना। अभी तक हम लोगों ने टेंस पढ़े, वॉइस पढ़े, आर्टिकल पढ़े, ठीक। एक अगला टॉपिक का नाम है सिंटैक्स, समझ गए। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, वॉइस पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल जो हम लोगों ने पढ़ ली है, समझ गए। जो लोग नहीं पढ़े हैं पहले उसको पढ़ लीजिए। ये पूरे तरीका जितना पढ़ाया गया पूरा देसी अंदाज है, समझ गए। यानी बिहार बोर्ड के बच्चा होगा, 10th से किया होगा, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उसके लिए रामबाण साबित होगा मेरा वीडियो, समझ गए। अगला टॉपिक का नाम है सिंटैक्स। क्लास शुरू करने से पहले समझ गए आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले नाम जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स होता क्या है, इस पे एक और नाम लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या होता है, यानी सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे, समझ गए। तो सर नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी हम लोग जो पढ़े हैं अभी टेंस वॉइस, जितना चीज देखे हैं कि सेंटेंस बन रहा था, इस सेंटेंस कैसे बना उसके बारे में पढ़ना, समझ गए। हम लोगों ने अभी तक सेंटेंस देखे थे, लेकिन अब जानेंगे इस सेंटेंस कॉम्बिनेशन कैसे सही है कैसे गलत है। इसमें जानेंगे कि दिस के साथ इज क्यों लगता है, समझ गए। बच्चा यहाँ पर सीखे होइएगा कि दिस के साथ इज, डेट के साथ इज, है ना। लेकिन अब जानेंगे दिस के साथ इज ही क्यों लगता है, आर क्यों नहीं, समझ गए। क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले वर्ड समझिए बारी बारी से। सब्जेक्ट जानते ही आप, जो सबसे शुरू में होता है ना। सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब वर्ब यानी क्रिया। सब्जेक्ट वर्ब जानते हैं, नाम सुने हुए हैं सर, और जानते भी है। एक नया वर्ड आपके लिए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हिंदी होता है समझौता, समझ गए। जैसे आप लोग गांव घर में देखते होइएगा समझौता होता है, जब दो पक्ष में मार हो जाए, समझ गए, कुछ दिनों के बाद समझौता किया जाता है। जैसे हमारे देश में भी हुआ है, ताशकंद समझौता हुआ है, समझ, पंचशील समझौता हुआ है, पंचशील यानी बहुत सारा बोल सकते हैं, जिनेवा समझौता, यानी कितना समझौता हुआ है। समझौता होता क्या है, जब दो पक्षों में बात बिगड़ जाए, समझ गए, तो एक जो अगले क्या होता है कुछ दिनों के बाद, चाहे समझ गए उसी पल, उस दोनों के बीच समझौता किया जाता है, समझ गए। कुछ इसको भी सहना पड़ता है, कुछ उसको भी सहना पड़ता है, और फिर दोनों को मेल मिलाप कर दिया जाता है ना, तब जाकर रिश्ता बन जाता है, समझ गए। यानी जो आपसी मतभेद होता है इसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ समझौता किसके बीच करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, समझ गए। जैसे हम भी यहाँ पर कोचिंग चला रहे हैं, समझ गए, तो मेरा भी समझौता हुआ होगा कि इतना दिन तक आप खाली मुझे नहीं करा सकते हैं। चाहे वो भी जो मकान मालिक वो भी बोले होंगे कि आप भी खाली नहीं कर सकते, आपको पढ़ाना पड़ेगा ही, है ना। जैसे बाहर से में जाइएगा आप, जैसे तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर लोग के साथ में एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट पेपर, कि आपको ये पूरा कोर्स खत्म करने के बाद ही कोचिंग छोड़ना होगा, समझ, उससे पहले आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो टीचर लोग क्या मजबूरी में करते हैं, समझ गए। जैसे हम लोग के जमीनी विवाद होता है तो एग्रीमेंट बनता है, हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेपर, लाओ बॉन्ड पेपर बनाओ सब कोई, ऐसे साइन कराओ 5 आदमी, ताकि जो बात प्रूफ रहे, प्रूफ। हम लोग गाँव में क्या बोल सकते हैं, पंचायती, क्या बोलते हैं इसको, मेरा क्लास चलता है देसी अंदाज, इसलिए कुछ गांव घर का बात बोलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आवे। पंचायती हम लोग जानते हैं, देखे भी है, किए भी होंगे, समझ गए। तो वही एक पंचायती करना किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। पंचायती में यानी दो टर्म है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी दो पार्टी है। इन दोनों पार्टी में यानी क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हाँ पंचायती है, एग्रीमेंट करवाना है। तो एग्रीमेंट में क्या होगा, इसका बात सुनेंगे, इसका बात सुनेंगे, है ना, और फिर दोनों का बात सुन के जो हमको अच्छा लगे वो करेंगे, है ना। तो पंचायत कुछ निर्णय होगा ना जो दोनों का मंजूर हो जाए, और दोनों को मानना भी पड़ेगा, समझ गए। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले एक जो पंचायती वर्ड बोल रहे हैं यानी एग्रीमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, देसी में पंचायती, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एग्रीमेंट। यानी इसको एग्रीमेंट करवाना है, तो एग्रीमेंट का बॉन्ड बनता है ना, कुछ रूल कि आप भी फॉलो करें, हम भी करेंगे। जैसे पाकिस्तान के साथ मेरा क्या बॉन्ड बनता है कि तुम भी मेरे देश में इंटरफेयर नहीं करो, हम भी तुम्हारे देश में। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है बीच बीच में, समझ गए, फेंक देता है कुछ कुछ, है ना, बीच बीच में समझ टांग रवित रहता है, ठीक। और फिर ज्यादा गुस्सा आता है चोटिया देते हैं, मार देते हैं इसको, समझ गए, फिर शांत रहता है। बहुत सारा ना कांड हुआ था, उड़ी नहीं हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, देखे तो कितना मारा था पाकिस्तान वाला सबने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट का सबसे पहला नियम हम जानेंगे, एक समझौता करवाना है, समझ गए। तो एग्रीमेंट का यानी एग्रीमेंट चैप्टर का ही पहला रूल है, जो आप इस दो को मानना ही पड़ेगा। इसी रूल से पूरा इंग्लिश बनता है, ठीक। पहला रूल जानते हैं कि सर इंग्लिश में सेंटेंस किस टाइप से होता है,
क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब। याद कर लेना, इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है। तो सर इसमें एग्रीमेंट क्या करवाना है, ये दोनों सर एग्रीमेंट करवाना है ना। एग्रीमेंट इसको सर छोड़ रहे हैं, लेकिन हम जो बताने वाले हैं इसमें ऑब्जेक्ट को भी लेके चलेंगे, समझ गए। क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले इसमें सब पढ़ा देंगे, ठीक। तो रूल क्या बना, समझौता किया गया कि ये सब्जेक्ट जो हुआ कह रहा कि यदि हम सिंगुलर होंगे, क्या होंगे, तब वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, समझ गए। और इसको भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर। यानी एक रूल बन गया कि सब्जेक्ट यदि फर्स्ट वाला सिंगुलर दिखे, आप सबको सिंगुलर होना पड़ेगा। ऐसा कीजिएगा तो ठीक है, नहीं कीजिएगा सेंटेंस गलत। फर्स्ट रूल बन गया। सेकेंड बना कि यदि हम प्लुरल हुए आपको भी होना पड़ेगा। पहला रूल समझिए, इसको बोलते हैं समझ, एग्रीमेंट का फर्स्ट बॉन्ड बन गया कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी फर्स्ट वाला सिंगुलर, आगे सबको सिंगुलर होना पड़ेगा, तीनों को। यदि एक भी नहीं हुआ तो झगड़ा नहीं होगा, सेंटेंस गलती हो जाएगा, समझ गए। यदि अगला प्लुरल हुआ तो सब प्लुरल, पहला बॉन्ड बन गया, समझ गए। बॉन्ड बना क्या कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, ऑब्जेक्ट भी प्लुरल। इसी बॉन्ड को पढ़ना है पूरे चैप्टर में मुझे, समझ गए। एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा आप लगभग। एग्रीमेंट यानी क्या, समझौता करवाना। समझौता के तहत नियम निकला, क्या नियम निकला कि सर इंग्लिश में हम जानते हैं इंग्लिश का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो इसमें रूल बना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लुरल तो सब प्लुरल। कह सकते हैं ना, यदि फर्स्ट वाला सर इसके अनुसार नहीं सब्जेक्ट के अनुसार, देखो सब तीर मारा हुआ, उल्टा तीरा कहीं पे नहीं। यानी इसके पास फर्स्ट हो गया, इसके अनुसार चलना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, समझ गए। इसको मानना पड़ेगा। एग्रीमेंट समझ में आ गया। तो सर मन में क्वेश्चन बन रही, समझ में तो आ गया मेरा बात। आप जो बोले हैं एग्रीमेंट समझ में तो आ गया, लेकिन सर हम जो ये झगड़ा चल नहीं रहा, ये पढ़ाई है, तो पढ़ाई में सर हम पहचानेंगे तब तो पता चलेगा। हम पहचान लिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन होता है, कौन कौन वर्ब सिंगुलर है, तब तो लगा पाएंगे हम। मुझे पता है नहीं इस सिंगुलर की प्लुरल है, लगाने के लिए बोल देंगे, हमरा क्या पता कि सिंगुलर की प्लुरल है। यदि पता होता तो हम लगा लेते आसानी से। यानी मन में सर डाउट है कि हम सब्जेक्ट वर्ब को पहचान ही नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होता है, प्लुरल कैसे होता है। यदि पता होता तो हम लगा लेते हैं, समझ के बाद। यानी एक आपका क्या डाउट जो था क्लियर हुआ, अगला डाउट फिर से बन गया। पहला डाउट क्या था, एग्रीमेंट समझा दिया आपको, है ना। एग्रीमेंट में क्या निकल गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लुरल तो सब प्लुरल। अब सर नया डाउट आ गया मेरे ऊपर कि हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे तब हम बना सकते हैं। हम इस दोनों को पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम सवाल को नहीं बना पाएंगे, है ना। ये तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं, आदमी लोग नहीं है तो पहचान लेंगे, यहाँ पढ़ना है। चलिए हम लोग सीखेंगे, आप एक एक पूरे अच्छे सीखेंगे, पूरे बने रहिए लास्ट तक आप लोग कि सिंगुलर क्या होता है, प्लुरल क्या होता है, समझिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ठीक। चलिए एग्रीमेंट जो आप इसको लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आवे एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट हो गया, यही एग्रीमेंट पूरे चलाना है, समझ गए। पूरे यानी सिंटैक्स पढ़ने तक यही एग्रीमेंट चलेगा, एग्रीमेंट को भूलिएगा नहीं आप लोग, नोट कर लिए आप लोग। चलिए आप मन में क्या क्वेश्चन था कि सर हम पहचानेंगे तब तो लगा पाएंगे, है ना जी। कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा प्लुरल, ठीक, समझ गए। चलिए तो आपके लिए यानी रूल 1 लिख सकते, रूल 1 ताकि हम पहचान पाए, समझ पाए, समझ गए। रूल 1 बोला है क्या, लिखिए आप लोग भी। यदि नाउन के अंत में एस या ईएस रहे तो प्लुरल, लेकिन वर्ब के अंत में एस या ईएस रहे तो सिंगुलर।
लिख सकते हैं नाउन है, इसमें एस या ई एस जोड़ दिए बना नाउन ही। बस अंतर क्या था, ये नाउन मेरा सिंगुलर था, अब जो नाउन बना क्या नाउन बन गया, प्लूरल बन गया। हो गया। सेकेंड बना कि वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो बनेगा वर्ब भी, वर्ब बनेगा V5, समझ गए। ये वर्ब मेरा V1 है, ये वर्ब मेरा प्लूरल था, ये वर्ब क्या बन गया, सिंगुलर। ये सबसे अच्छा टॉपिक है, समझ गए। ये पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आता है। ठीक, मेहनत कम नहीं कर रहे, मेहनत बहुत जम के कर रहे हैं, समझ गए। आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। ठीक, आप लोग लाइन सुनाए भी थी ना, सुनाए थे, चलो नोट भी कीजिए कि चल रही है मेहनत जमकर, चल रही है मेहनत जमकर, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना है। क्या बोले कि चल रही है मेहनत जमकर, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना है। काम करते करते छाले पड़ गए, उन बूढ़े बाप को अब बैठकर खिलाना है, समझ गए। यानी मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, समझ गए, आप भी कर रहे हैं। और जो क्या बोले गोल था, जो मेरा सपना था, वो बहुत करीब आ गया हम लोग, समझ गए। थोड़ा सा मेहनत और बढ़ा देना। ठीक, तो यदि नाउन के अंत में एस या ई एस रहे तो प्लूरल, लेकिन वर्ब में रहे तो सिंगुलर। ये छोटी सी बात याद करना है, समझ गए। थोड़ा सा मिस्टेक आपका सवाल गलती करवा लेगा। ठीक, समझ गए। इस टॉपिक से सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में रहता है, यानी 10-12 सवाल कह सकते हैं, इसी से रहता है, क्योंकि इसमें टेंस का यूज करेंगे हम लोग, समझ गए। टेंस जो पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े पढ़ लीजिएगा, टेंस का बहुत सारा पार्ट इसमें यूज आएगा। ये टोटल कह सकते हैं 10 से 12 सवाल इस टॉपिक से आता है, यानी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा है कि नहीं है। इसलिए बारीकी से एक एक पढ़ेंगे और एक एक समझेंगे अच्छे से। चलिए आप लोग देखिए क्या लिखे रूल, कि यदि नाउन के अंत में एस या ई एस रहे, नाउन के अंत में एस या ई एस रहे तो प्लूरल। यदि नाउन में जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में वही चीज जो सिंगुलर हो रहा है, अब हो रहा है, यानी पहले कुछ रहा होगा, चेंज हो रहा है। ये प्लूरल हो रहा है, यानी पहले सिंगुलर रहा होगा। ये सिंगुलर हो रहा है, यानी पहले प्लूरल रहा होगा। इस बात को हम भाषा में, यानी पहले भाषा में था, हम अपना देसी अंदाज बना दिए हैं क्या, कि नाउन है, इसमें एस या ई एस जोड़ दिए। सर ये साइन क्या है, ये साइन इसको बोलते हैं हिंदी में संयोजक चिन्ह, इंग्लिश में हाइफन कह सकते हो, यानी जोड़ने वाला काम करता है। आगे कोई वर्ड रहा होगा, इसमें ये जोड़िए या ये जोड़िए, बनेगा क्या, रिजल्ट नाउन। यदि नाउन में जोड़ रहे हैं तो नाउन ही बनेगा। फर्क इतना था कि पहले सिंगुलर था, अब क्या बन गया, प्लूरल बन गया। समझ रहे बात। सर वर्ब में, वर्ब पहले V1 था, पहले क्या था, हम जानते हैं कि रियल क्या होता है, रियल वर्ब V1 होता है, रियल है कि नहीं है। इसमें जोड़ दिए, क्यों, रियल चीज में जोड़ सकते हैं, समझ गए ना, रियल चीज में हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, है ना। इसमें जोड़ते ही क्या बन गया, फिर वर्ब बना, लेकिन कौन सा वर्ब बन गया, V5। पहले क्या था, अब क्या बन गया, खुद ही कर। यानी सर हम समझ में तो आया कि जितना भी नाउन है, जितना भी नाउन है, यदि उसके अंत में कुछ नहीं लगा रहा है तो सिंगुलर, और कहीं एस लगा रहा है नाउन के अंत में, सर नाउन पता तो होना चाहिए पहले, तो सिखा दी कितना बार कि नेम है तो नाउन, समझ गए ना। यदि नाउन दिखे इसके अंत में एस है तो पक्का हो क्या, प्लूरल। यदि वर्ब में एस दिख गया, सर नाउन तो बहुत आसान तरीके से पहचान लिए। कैसे पहचान लिए, कि नेम है तो नाउन है, सर वर्ब भी पहचानेंगे तब ना। तो जो लोग क्लास नहीं किए वर्ब का क्लास कर लेंगे, समझ गए। बता भी देते हैं कि वर्ब जैसे नाम था तो नाउन हो गया, नेम है तो नाउन। अब वर्ब बोल रहा है क्या, कि जिसके अंत में ना लगा रहा है, क्या लगा रहा है, जिस वर्ड से एक्शन का बोध, यानी काम करने का बोध हो, जिस मान लो कोई वर्ड लिखा होगा, इसे हिंदी कर लेंगे हम लोग और ट्राई करेंगे इससे क्या हो रहा है, कुछ काम करने का बोध हो और अंत में क्या लगा रहा है, ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दो वर्ड लिख रहे हैं, रीड अब बुक, फिर एक दोनों का हिंदी करो, बुक मतलब किताब, सर नाम है, नाम है तो क्या हो गया, नाम। रीड मतलब पढ़ना, किसी का नाम तो नहीं है लेकिन सर पढ़ना, अंत में क्या आ गया, ना। अंत में क्या आ गया, वही चीज जो ढूंढ रहे थे मिल गया मुझे। यदि अंत में ना हो तो वर्ब, है ना। अंत में सर
अंत का छोड़िए, समझ गए, सीधा नेम है तो नाउन, कोई दिक्कत? वर्ब और नाउन को पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले जो वर्ड दिया गया, आप कंफ्यूज कर रहे हो तो इसका हिंदी कर लीजिए, ठीक? हिंदी में यदि लगे किसी का नाम हो रहा है तो नाउन हो गया, यदि अंत में ना मिल गया तो वर्ब हो गया, कोई दिक्कत? ये तो पहचान लिए। अब आगे सर, आगे बताइए जो लिखा हुआ है इसमें कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? सबसे पहले इसको देखिए, नाउन है तो नाउन के अंदर कुछ लगा है? नहीं लगा है तो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। सर ये नाउन तो नहीं, वर्ब था। अब वर्ब के अंदर कुछ लगा है? नहीं लगा है तो प्लूरल है। बस यही कंफ्यूजन हमको ज्यादा कर जाता है, तो याद कर लेंगे, यदि अंत में एस हो, अंत में क्या हो? एस हो, तो नाउन रहता प्लूरल, अब वर्ब रहता उल्टा होगा, कंट्राडिक्ट करेगा, समझ गए ना? अब मान लीजिए अंत में एस न हो, अंत में एस न हो तो नाउन रहा तो सिंगुलर, अब वर्ब रहता यानी एक दूसरे का उल्टा चलेगा, कोई दिक्कत? समझ गए ना? तब बताइए वर्ब के अंत में एस रहेगा सिंगुलर के प्लूरल? यदि नाउन के अंत में एस रहेगा तो प्लूरल। कंफ्यूज थोड़ा सा है, कंफ्यूजन है, लेकिन इसको दूर करना पड़ेगा आपको, समझ गए? ठीक, चलिए सही समझ में तो आया। नाउन के सिवा कुछ और भी सब्जेक्ट होता है ना? तो बात करते हैं और मिटा इसके सर कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है जो सिंगुलर होता है, ठीक? कौन कौन सा वर्ब सिंगुलर, यानी जैसे नहीं बता कर, समझ गए? तो हम लोग पहले बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट, समझ गए? सब्जेक्ट को पहले मतलब क्या पूरा तरह से समझ लेते हैं कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर होता है कौन प्लूरल होता है, ताकि आगे जाके मुझे दिक्कत ना हो, ठीक? सब्जेक्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे हम लोग नाउन। क्या बात करेंगे? नाउन। नाउन में समझ गए हम लोग क्या याद है? नाउन में हम लोग समझे कि नाउन प्लस एस या ई एस, नाउन पर एस या प्लस ई एस बनेगा तो नाउन। अंतर क्या था? ये नाउन सिंगुलर था, ये नाउन क्या बन गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? नाउन होता क्या है? नेम, कोई दिक्कत? अगला वर्ड आता है आपका पास प्रोनाउन। सबसे पहले सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि आप दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि हम देंगे रीड्स तो कंफ्यूज कर जाएंगे, बुक्स, धीरे धीरे समझो इसको अच्छे से। प्रोनाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन में सर क्या क्या आता है जो सिंगुलर प्लूरल होता है, समझ गए? तो हम जानते हैं जैसे आई, समझ गए? ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर होता है। ये सब नहीं आएगा तो फिर दिक्कत पड़ेगा आपको। शुरू से छोटा छोटा बात है, लेकिन आई ही सी इट, सर एक यू छूट गया, समझ गए? तो यू देखो दोनों का इंग्लिश सेम होता है ना? हिंदी ना अलग है, हिंदी क्या है? हम सीधा यू लिख देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइए, है ना? कि सर हिंदी तो लिखा नहीं है, यू तो ये इस पार भी था उस पार भी था पर्सन में, है ना? इसलिए यू को प्लूरल में लिखा जाता है, ठीक? और यह है आपके जैसे वी, यू, दे, ये सब क्या आता है? प्लूरल, समझ गए? नाम समझ में आ गया कि नाम के अंत में एस ना रहे तो सिंगुलर, एस रहता समझ गया? आई ही सी इट क्या होता है? आई वी यू दे क्या होता है? कोई दिक्कत? चलिए नोट करते रहिए। 3 नंबर आपके पास आता है एडजेक्टिव। ये कभी सब्जेक्ट नहीं होता है जब एडजेक्टिव के पीछे द लग जाए तो वह प्लूरल नाउन हो जाता है। वह यानी गरीब, क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। गरीब लोग चलिए यहाँ तक समझ में आ गया था ना पूरा नाउन प्रोनाउन? अगला वर्ड है एडजेक्टिव।
तो फर्स्ट लाइन निकालिए, ये एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट नहीं होता, ये नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है लेकिन एडजेक्टिव का सब्जेक्ट नहीं होता है। सर लिखे क्यों वहां पे? तो नीचे लिखा जब एडजेक्टिव के पीछे ड लग जाए, क्या लग जाए? पूरा देसी अंदाज चल रहा है, समझ गए ना, ताकि आप घर पे भी आसानी से समझ पाए। ठीक, क्या बोले हैं कि एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब एडजेक्टिव के पीछे द लग जाए तो वह प्लूरल नाउन हो जाता है। और नाउन मेरा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है भाई, समझ गए? एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता है, जो लेकिन हाँ जब इसके पीछे द लग जाए तो एडजेक्टिव नहीं रहा, और रहा क्या? समझ? नाउन मेरा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सुनिए क्या बोले, एडजेक्टिव मेरा सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब उसके पीछे द लग जाए तो एडजेक्टिव रहा नहीं, अब रहा क्या? प्लूरल नाउन। नाउन मेरा क्या होता है? सब्जेक्ट। एडजेक्टिव डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है लेकिन है सब्जेक्ट। एडजेक्टिव डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं लेकिन है सब्जेक्ट, थोड़ा सा चेंज करके, है ना? देखो सीधा लिख दिए पुअर, पुअर यानी क्या होता है? गरीब। एडजेक्टिव होता क्या है ना? हम जानते हैं कि जो किसी की विशेषता बताता है, गुण को बताता है, समझ गए ना? जो किसी की विशेषता बताता है या गुण के बताता है क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, समझ गए? जैसे पुअर गरीब, तो गरीब विशेषता बता रहा है आदमी का, ये आदमी गरीब है या अमीर है ना, विशेषता। तो क्या लिखे? एडीजे यानी एडजेक्टिव, और वही वर्ड के पीछे क्या लगा दिए? द पुअर लगा दिए। हिंदी में बदल गया, पहले हिंदी गरीब था, अब क्या गरीब लोग, अब क्या बन गया? प्लूरल नाउन। पहले क्या था? एडजेक्टिव था। तो याद कर लेंगे, समझ गए? जब एडजेक्टिव के पीछे द लग जाए कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर के प्लूरल, कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको भी। सर नाउन समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं नाउन में? नाउन प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में नहीं, एडजेक्टिव में द लगाना पड़ेगा, समझ गए? द लगाते ही प्लूरल। चार नंबर आता है आपका जिरंड। हाँ बता देते हैं, जब मैन वर्ब बिफोर वाला, जब मैन वर्ब बिफोर वाला सब्जेक्ट, हाँ जी, जब मैन वर्ब वाला क्या लिखे? जब मैन वर्ब बिफोर वाला सब्जेक्ट बन जाए तो वह जिरंड कहलाता है। जब मैन वर्ब बिफोर वाला सब्जेक्ट बन जाए तो वह जिरंड कहलाता है। जिरंड हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। वॉकिंग डैश अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग डैश अ गुड एक्सरसाइज। इजिया आर टिक मारा इजी में। सुनिए जरा नोट कर लिया आप लोग? चौथा नंबर निकल के गया है जिरंड, समझ गए? तो जिरंड पहली बार नाम सुने, जिरंड होता क्या? जैसे हम सुने थे इन्फिनिटिव सुने थे ना वॉइस में, उसी प्रकार एक वर्ड है जिरंड, इसका है हिंदी में वही वर्ड, समझ गए? जिरंड है क्या सर? जिरंड है क्या? सुनिए कैमरा हिल गया क्या? चलिए बात करेंगे जब मैन वर्ब बिफोर वाला सब्जेक्ट बन जाए। जब मैन वर्ब जानते हो ना कौन से बोलते हैं? एक्शन वाले को। हम लोग पढ़े थे वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या था? सहायक, जैसे इज एम आर सब। मैन वर्ब किसको बोले थे हम लोग? जिसे काम करने का बोध हो रहा था, समझ गए? अब कौन सा फॉर्म? बी4 यानी आईएनजी वाला, समझ गए?
सबसे पहले क्या हो, मैन वर्ब। अब मैन वर्ब में कौन सा वर्ब हो, क्या बन जाए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो शुरू में आ जाए। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, शुरू वाला को। बन जाए तो क्या कहलाता है। हम एक बात वो जान लेंगे, वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। जिस प्रकार देखे थे ना एडजेक्टिव में, अभी एडजेक्टिव सब्जेक्ट था, लेकिन हाँ इसमें दो लगा दिए तो बन गया नाम के रूप में। ये भी यही है कि वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब मैन वर्ब बिफोर वाला सब्जेक्ट बन जाए तो वर्ब नहीं रह गया, अब क्या कहा गया, जिरंड रह गया। अभी तक वर्ब था, लेकिन जब आगे चल गया तो वर्ब नहीं हो, क्या है, जिरंड। और जिरंड हमेशा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है, समझ गए। एक नंबर पक्का आपका इसी टॉपिक से रहेगा। आपको सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन देगा ना तो बिफोर आईएनजी में दे देगा, अब भरना होगा, समझ गए। क्वेश्चन देगा तो शुरू में बिफोर आएगा, तब देख के बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, यार वर्ब को शुरू में ले आया है, समझ गए, क्योंकि वर्ब आता ही नहीं है। लेकिन हम लोग ये टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, इसलिए हम पढ़ लिए, दिक्कत नहीं बनेगा। जब बिफोर वाला सब्जेक्ट बन जाए, शुरू में आ जाए तो जिरंड कहलाता है। और जिरंड हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब जानता है। अभी एग्रीमेंट पढ़ाए थे ना, तो इसके साथ इज किया, अभी वो भी पता नहीं सर इज क्या है, आर क्या है, धीरे धीरे वो भी सीखेंगे, समझ गए। अभी वर्ब नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत है। चलिए नोट कीजिए जिरंड को। तो वर्ब सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब शुरू में आ जाए तो वर्ब नहीं रह जाएगा, क्या रह जाएगा, वो जिरंड कहलाएगा, समझ गए। नोट कीजिए फटाफट आप लोग। एडजेक्टिव ही सब्जेक्ट नहीं था, नहीं था, लेकिन जब दो लगा दिए तो सब्जेक्ट बना है। कैसा बन गया, प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल। जिरंड कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सर कैसे पहचानेंगे, स्टार्टिंग भी4 से हो, समझ गए ना। यानी जो वर्ब पीछे रह रहा था अब आगे निकल जाएगा, तो वर्ब नहीं रह जाएगा, वो क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। वेरी गुड। चलिए एक और बचा हुआ लास्ट। देखो मान लीजिए यहाँ पे, समझ गए, लास्ट 5 ना 6 हो गया, यहाँ पे 5। चलिए मान लीजिए नाउन है ना, नाउन है सर। नाउन को दो प्रकार आप जानते हैं, जानते हैं, आप भी जानते हैं ना। एक को क्या बोलते हैं, काउंटेबल, एक को अनकाउंटेबल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सर काउंटेबल ने गिनती कर सकते हैं ना इसमें, तो गिनती कर सकते हैं तो बता सकते हैं। यदि एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत। काउंटेबल यदि गिनती कर लेंगे, यदि एक हुआ तो सिंगुलर, अब बहुत हुआ तो बहुत, यानी क्या, एक से अधिक, जितना 2 या 10 हो या लाख हो। हाँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन, इसको समझ में आया क्या बोले कि नाउन हो गया काउंटेबल, अनकाउंटेबल, दो है ना। काउंटेबल यानी गिनती कर सकते हो आप, यानी आप कर सकते हो, तो कर लिए। यदि एक हुआ तो सिंगुलर, ज्यादा हुआ तो सर इसे तो गिनती ही नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे सर। कैसे डिसाइड होगा कि एक है कि दो है, मुश्किल सर इसको, क्योंकि हम लोग सिंगुलर प्लूरल डिसाइड कब जब कर पाएंगे जब से गिनती कर लेंगे। यदि एक है तो सिंगुलर, दो है तो प्लूरल। लेकिन सर पानी, ऑयल, वाटर ये सब बनाया कभी नहीं सर, इसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक बात समझ लेंगे आज कि जितना भी अनकाउंटेबल है, यानी जिससे गिनती नहीं कर सकते हैं, वह हमेशा सिंगुलर होता है। हाँ वेरी गुड। समझ गए, यानी जिसे गिनती कर लेंगे तो डिसाइड कर लेंगे, जिसे गिनती कर लिए, यदि एक है तो सिंगुलर, बहुत है तो और जिसे गिनती ही नहीं कर सकते हैं वो हमेशा जरूरत नहीं गिनती करने का, डायरेक्ट बोल देंगे, समझ गए। जैसे एग्जांपल में आपको एग्जाम में आया हुआ अभी तक सवाल, जैसे टाइम, मनी, समझ गए, वाटर, ऑयल, यानी कह सकते हो क्या, मटेरियल। सीधा क्या नहीं बोल देंगे, इतना जो लिखेंगे मिल्क, ऑयल, सॉल्ट ना, कैसा दूध है, चीनी रहिएगा, खीर बनवाइए दीजिए। नहीं, मनी यानी किसका रुपया बात करें, इंडिया का, पाकिस्तान का, चीन का,
समझ गए, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। कब से बन रहा पैसा पता है, और कब तक बनेगा वो पैसा, समझ गए, गिनती नहीं कर सकते पैसा, टाइम भी नहीं। अब ये सर 12 बजता है, ये नहीं, ये अभी का टाइम नहीं, कब से स्टार्ट हो पता है, 261 ईस्वी पर है, 262 पर है, 2023 पर है, 2050 होगा, फिर 3000 में चलाएंगे, फिर 4000 में खत्म होने वाला है कभी, 10,000 में, 20,000। याद करो ना, कब से तुम पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़े हो ना कभी, देखिए कब से डेट हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग सब था, याद है ना, अशोक जो आया था उस समय, यानी कब से कब चल रहा, ईसा पूर्व में पढ़े हैं, ईस्वी में पढ़ लिए, 47 में आजाद हो गया देश, अभी 2022 चल रहा है, फिर 23 चलेगा, 24 यानी खत्म होने वाला है। हाँ तो बच्चा टाइम में सर 12 तक गन लेकिन 1 2 3 4 12 ये टाइम नहीं भाई, ठीक, लिख लीजिए। तो हम लोग पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर लिए, समझ गए। अब अगला क्लास में लोग पढ़ेंगे वर्ब, समझ गए। तो क्लास मिस मत कीजिएगा, क्लास मिस हुआ यानी आपका एग्रीमेंट खराब हो जाएगा। यानी एग्रीमेंट यानी जो हम एक स्टूडेंट और टीचर का एग्रीमेंट होता है कि क्लास को कंटिन्यू रखना, वो एग्रीमेंट खराब मत कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं एग्रीमेंट में बड़ी कंफ्यूजन था ही, समझ गए ना। एग्रीमेंट में क्या बना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब सिंगुलर, अब वर्ब बोल रहे हो तो हम लोगों ने सब्जेक्ट को डिसाइड कर लिए। रिकॉल कीजिए कि नाउन जो होता है, नाउन सीधा फॉर्म में, इसमें एस नहीं लगा है तो सिंगुलर, यदि एस लगा दिए तो प्रोनाउन में क्या बात की कि आई ही सी इट क्या था, सिंगुलर, वी यू दे प्लूरल। एडजेक्टिव सब्जेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन जब द लग जाए तो प्लूरल हो जाता है। भी फॉर सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब बन जाए तो जिरंड कहलाता है। जिरंड क्या होता है, सिंगुलर, समझ गए। नाउन में फिर बात की है काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल 2 प्रकार के, सिंगुलर प्लूरल, है ना। आज जिसे अनकाउंटेबल, जिसे गिनती कर ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। कोई दिक्कत? तो अगला क्लास में क्या बात करेंगे, वर्ब, सब्जेक्ट का नाम। चलिए।